बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट एबीएसटी, बिजनेस स्टैटिक्स, लेसन स्टैटिकल एवरेज, सांख्यिकी माध्य, जिसमें समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक वाला टॉपिक है, जिसमें अपन समांतर माध्य का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन भी एक समांतर माध्य से रिलेटेड है, लेकिन इसमें ये पूछ रहा है कि दो चीज़ दी हुई है और दोनों में से कौन सी चीज़ बेटर है। ठीक है, तो देखते हैं इसको किस तरह से अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 तक अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 1 मिनट। निम्नांकित विश्वविद्यालयों के परिणामों के आधार पर माध्य की गणना कीजिए। माध्य का मतलब समांतर माध्य ही है। और कौन से विश्वविद्यालय का परिणाम अधिक अच्छा है, तो कुल मिलाकर जिसका समांतर माध्य अधिक आएगा उस विश्वविद्यालय का परिणाम अच्छा मानेंगे, दूसरे विश्वविद्यालय से अच्छा मानेंगे। विक्रम यूनिवर्सिटी दी हुई है, एक जोधपुर यूनिवर्सिटी दी हुई है, और कोर्स ऑफ स्टडी एमए, एमकॉम, एमएससी, बीए, बीकॉम, बीएससी, परसेंटेज ऑफ पास दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 100 में से, और परसेंटेज ऑफ पास जोधपुर यूनिवर्सिटी में और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 100 में से लिए हुए हैं ये स्टूडेंट्स। ठीक है, तो विक्रम यूनिवर्सिटी और जोधपुर यूनिवर्सिटी में अपन को तुलना करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट हैं, जो परिणाम वो अधिक अच्छे हैं। उसके लिए अपन को विक्रम यूनिवर्सिटी और जोधपुर यूनिवर्सिटी दोनों यूनिवर्सिटी जो है उसके अपन को समांतर माध्य निकालना होगा। जिसका समांतर माध्य ज़्यादा आएगा तो ये मानेंगे कि उस विश्वविद्यालय या उस यूनिवर्सिटी का परिणाम अधिक अच्छा है बजाय दूसरी यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो फिलहाल विक्रम यूनिवर्सिटी और जोधपुर यूनिवर्सिटी में परसेंटेज ऑफ पास दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं एमए, एमकॉम, एमएससी, बीए, बीकॉम, बीएससी, और परसेंटेज ऑफ पास दिया हुआ 71, 83, 66, 73, 74, 65, और नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, 4, 3, 5, 2, 3 ये दिया हुआ है आपको। ठीक है ना। अब बात ये है कि इस क्वेश्चन में आप जिसको जैसे मतलब विक्रम यूनिवर्सिटी है तो उसमें x1 इसको मान लिया, मार्क्स को x1 मान लिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को f1 मान लिया। और जोधपुर यूनिवर्सिटी में ये अलग क्वेश्चन है। जोधपुर यूनिवर्सिटी में इसको x1 माना, इसमें x2, इसमें f1, इसमें f2। ठीक है, ऐसे नाम दे दिया। कई बार कुछ एग्जाम्पल्स में या इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं तुलना करने वाले, उन क्वेश्चंस में जैसे मैं x और f मान रहा हूँ, उसकी जगह x को तो x ही माना जाता है, लेकिन f की जगह कई बार w मान लिया जाता है, मतलब वेटेज। तो आप ये भी मान सकते हैं x1 w1, तो फिर हो जाएगा x1 को w1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें भी ऐसे ही मानेंगे। फिर अभी तो x1 f1 मान रखा है, फिर मानेंगे x1 w1। ठीक है ना। तो मतलब f की जगह अपन w भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो यहाँ कोई कंफ्यूज होने का मामला नहीं है। चाहे तो आप इसको w मान सकते हैं, वो तो सूत्र में भी फिर w आ जाएगा f की जगह, या फिर f मान सकते हैं। अपने रूटीन में f है इसलिए मैं f ही ले रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए इसको x1, इसको f1, अब fx करना होता है, मतलब f को x से मल्टीप्लाई करना होता है। x1 पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, कुल मिलाकर f1 और x1 को मल्टीप्लाई करना है। तो 71 गुणा 3 213, 83 गुणा 4 332, 66 गुणा 3 198, 73 गुणा 5 365, 74 गुणा 2 148 और 65 गुणा 3 195। f का जोड़, वैसे इसको n कहते हैं, इसको n बोलते हैं। तो n में क्या कंफ्यूज वाला मामला था, इसलिए मैंने यहाँ क्योंकि f डबल हो गए ना तो इसको f1 कह दिया, इसको f2। और यदि आप n देते भी हो तो इसको n1 बोलना, इसको n2 बोलना। ठीक है ना। जैसे f1
F2 बोल रहे हैं, वैसे N1 और N2 लिख सकते हैं अपन, केवल N नहीं लिखेंगे, केवल N में तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये वाला N या ये वाला, मतलब विक्रम यूनिवर्सिटी का या जोधपुर यूनिवर्सिटी का। तो F1 F2 लिख देना या फिर N1 N2 लिख देना। चलिए F का जोड़ हो गया आपका 20 और सिग्मा Fx जो अपन ने किया है उसका हो गया 1451। इसी तरह से जोधपुर यूनिवर्सिटी में अपन को परसेंटेज ऑफ पास, इसमें x1 नाम दिया था, इसमें x2 दे दिया, इसमें F1 को F2 दे दिया, ठीक है। 82, 76, 60, 73, 76, 65, 2, 3, 7, 6, 7, 3 ये क्वेश्चन में दिया हुए हैं, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 82 गुणा 2 164, 76 गुणा 3 228 और 60 गुणा 7 420 और 73 गुणा 6 438 और 76 गुणा 7 532 और 65 गुणा 3 195, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे, तो इस तरह से अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, F का जोड़ करेंगे 28 आ गया, ठीक है। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई वाला है वो आ गया 1977। Fx, x को पहले लिख लो चाहे F को पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल मिलाकर F को x से मल्टीप्लाई करना है। चलिए यहाँ पर भी जैसे विक्रम यूनिवर्सिटी है तो सिग्मा x1 F1 या F1 को पहले लिख लो, x1 को बाद में लिख लो, कुल मिलाकर x1 को F1 से मल्टीप्लाई किया हुआ जो जोड़ है सिग्मा उसको लेना है। तो विक्रम यूनिवर्सिटी का है अपना 1451 और ये F1 है अपना 20। 1451 में 20 का यदि भाग देंगे तो 72.55 इसका एवरेज परसेंटेज आ रहा है। जोधपुर यूनिवर्सिटी में देखिए Fx है 1977 और सिग्मा N या F2 है अपना 28। 1977 में 28 का भाग देंगे 70.61, यानी विक्रम यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 72.55% है, तो जोधपुर यूनिवर्सिटी का 70.61% है। मतलब विक्रम यूनिवर्सिटी का जोधपुर यूनिवर्सिटी से अच्छा रिजल्ट है। अतः निष्कर्ष के रूप में अपन लिखेंगे निष्कर्ष, अतः विक्रय तो सेल्स हो जाएगा। अतः विक्रम विश्वविद्यालय का परिणाम अधिक अच्छा है, ठीक है। ये लिखना है निष्कर्ष लास्ट में, नहीं लिखोगे 2 नंबर कट जाएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ है कि 2 कारखानों में 6 प्रकार के श्रमिक कार्यरत है जिनके पारिश्रमिक की विभिन्न दरें हैं जो निम्नवत है। टाइप्स ऑफ वर्कर, मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, स्मिथ, क्लर्क। वेजेज रेट पर वर्कर दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है। ऐसे ही वर्कशॉप बी में भी वेजेज रेट पर वर्कर और नंबर ऑफ वर्कर आपको दिए हुए, और नीचे कह रखा है कि इन दोनों में से कौन से कारखाने में पारिश्रमिक की प्रति श्रमिक दर अधिक है तथा कितनी है। तो इसमें भी अपन वर्कशॉप ए और वर्कशॉप बी, मतलब कारखाना ए और कारखाना बी में समांतर माध्य निकाल के देखेंगे। जिस कारखाने का समांतर माध्य अधिक आएगा उस कारखाने की पारिश्रमिक की प्रति श्रमिक दर अधिक मानी जाएगी, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ये भी पूछा है कितना अधिक है, तो बता देंगे अभी। तो वर्कशॉप ए, वर्कशॉप बी, टाइप्स ऑफ वर्कर, मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, स्मिथ और क्लर्क। चलिए जैसे इसमें माना था वैसे इसमें मानेंगे x1 F1 x2 F2, ठीक है। तो 10 14 16 12 12 8 2 14 20 7 6 1 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है जो मैंने बुक से लिखा है। अब Fx मतलब F को x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 10 गुणा 2 20, 14 गुणा 14 196,
16 गुणा 20 320, 12 गुणा 7 84, 12 गुणा 6 72, 8 गुणा 1 8। और चलो इसको देख लो एक मिनट। F1 का जोड़ हो गया, सिग्मा हो गया 50 और सिग्मा FX हो गया 700। वर्कशॉप बी का वेजेज रेट पर वर्कर है 12 12 17 14 14 20 और नंबर ऑफ वर्कर F2 18 50 8 12 10 2। FX करेंगे तो 12 गुणा 18 216, 12 गुणा 50 600, 17 गुणा 8 136, 14 गुणा 12 168 और 14 गुणा 10 140 और 20 गुणा 2 40। सिग्मा F2 का जोड़ हो गया 100 और सिग्मा FX का हो गया 1300। चलिए नेक्स्ट, वर्कशॉप ए का समांतर माध्य निकालेंगे, वर्कशॉप बी का समांतर माध्य निकालेंगे। तो FX मैंने ये x पहले लिख दिया, आप चाहो तो पहले f लिख सकते हैं, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर fx का मतलब है f को x से या x को f से मल्टीप्लाई करना है, मतलब f और x को मल्टीप्लाई करना है। चाहे f पहले लिखो चाहे x पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब fx रूटीन तो यही है, इसमें मैंने xf लिख दिया, मतलब x पहले लिख दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर x को f से मल्टीप्लाई करना है या f को x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चाहे तो आप f पहले लिख सकते हैं, ठीक है ना, f बाद में लिख लो, एक ही बात है। तो सिग्मा x1 f1 बटा f1, तो ये आ गया 700, फिर 50, 700 में 50 का भाग देंगे 14 रुपये आ गई है। और वर्कशॉप बी का आया 1300 और 100, 1300 में 100 का भाग देंगे 13, यानी वर्कशॉप बी से वर्कशॉप ए में 1 रुपया ज़्यादा है प्रति श्रमिक दर, क्योंकि इसका 13 है इसका 14 है। तो निष्कर्ष अपन लिखेंगे, अतः कारखाना ए में, मतलब वर्कशॉप ए में पारिश्रमिक की प्रति श्रमिक की दर कारखाना बी से 1 रुपया अधिक है। तो इसमें दोनों चीज पूछा है, अधिक किसका है, तो आंसर हो गया ए। कितना अधिक है, 1 रुपया अधिक है। किससे अधिक है, बी से, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इस टाइप के कोई एग्जाम्पल्स हो तो उनको भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।